सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की एग्जाम डेट के बारे में। तो जिस कैंडिडेट ने आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जो अपनी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 है, जिसके अंदर आपके कांस्टेबल के टोटल आपकी वैकेंसी थी 4208। इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका होगा पीईटी, उसके बाद में पीईटी, और उसके बाद में आपका होगा पीएसटी, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 4 स्टेज में आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले जो सीबीटी होगा उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, जीके और करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर रहेगी। जिसके अंदर मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, और जीके और जीएस के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको पता ही है रेलवे के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। तो जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी? तो ऐसे मान के चलो कि 120 में से यदि किसी कैंडिडेट के जनरल के यदि 105 नंबर को टारगेट लेके वो चलेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि 120 में से 105 नंबर का यदि आप टारगेट लेके चलोगे, तब जाकर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब मेन जो बात है वो अपनी एग्जाम डेट, मेन बात है वो एग्जाम डेट की है। और जो रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके अंदर एग्जाम की जो डेट दे रखी है, और पीछे जितनी भी आपकी एसआई की एग्जाम हुई है, आरपीएफ एसआई की एग्जाम हुई है, उसके अंदर जो डेट दे रखी, उसी डेट के दिन आपका क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। उसी प्रकार इसके अंदर आपकी जो डेट दे रखी है वो 8 जनवरी है, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 27 जनवरी, उसके बाद में 3 मार्च और 7 मार्च। यानी कि जो फरवरी है वो उसके अंदर कोई आपका एग्जाम नहीं होगा। 8 जनवरी को है, 10 जनवरी को है, 15 जनवरी को, 17 जनवरी को, 27 जनवरी को, 3 मार्च और 7 मार्च। यानी कि फरवरी आपकी खाली क्यों रहेगी? क्योंकि जो एस एस सी जी डी 2025 का आपका फरवरी के अंदर एग्जाम में कंडक्ट करवाया जाएगा, इसीलिए आपकी दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका जो फरवरी है वो एकदम क्या रहेगा, खाली रहेगा। यदि अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर 8 जनवरी को क्या इसका एग्जाम होगा, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऐसे मान के चलो कि 2 या 3 जनवरी को आपको पूरा कन्फर्म पता चल जाएगा कि इसका जो एग्जाम है वो 8 जनवरी से होगा या नहीं होगा। क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड है, यानी कि जिस कैंडिडेट का 8 जनवरी को जो एग्जाम होगा, उसका एडमिट कार्ड 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। यानी कि 5 से 6 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड जारी होगा, यानी कि 2 या 3 जनवरी को इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो उस दिन आपको ये पता चलेगा कि इसका एग्जाम है वो 8 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 27 जनवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होगा। यदि उस दिन नहीं होता है, यानी कि एडमिट कार्ड आपके नहीं आते हैं, तो ऐसे मान के चलो कि जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होगा ही नहीं, फरवरी के अंदर एस एस सी जी डी का तो फरवरी के अंदर होगा नहीं, फिर जाकर आपका होगा मार्च अप्रैल, फिर जाकर आपका होगा एग्जाम मार्च अप्रैल के अंदर। इसका आपका एग्जाम मार्च अप्रैल 2025 के अंदर जाकर आपका क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। तो ऐसे मान के चलो कि आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन का समय इसके अंदर बचा हुआ है। तो तैयारी आपको बहुत शानदार तरीके से आपको करनी होगी, क्योंकि फिजिकल के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों फेल होते हैं, यानी कि जितने फिजिकल करते हैं उनका 90% कैंडिडेट है वो फिजिकल में आपके फेल हो जाते हैं। तो आपको फिजिकल की भी तैयारी, पेपर के जस्ट बाद में आपको फिजिकल की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
पेपर आप पास कर दोगे। लेकिन यदि फिजिकल में आप रह गए तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ पेपर पास से करने का। तो पेपर की भी तैयारी, जितनी पेपर की तैयारी कर रहे हो उतनी ही आपको फिजिकल की शानदार तरीके से तैयारी करनी होगी। तो ये आपकी एग्जाम डेट है, आपको 2 या 3 जनवरी तक आपको पूरा कन्फर्म पता चल जाएगा कि इसका जो एग्जाम इस 8 जनवरी से होगा या नहीं होगा। पीछे जितनी भी आपकी जो एग्जाम हुई है, टेक्नीशियन की हुई है, एसआई की हुई है, वो एग्जाम जो समय रेलवे ने दे रखा था उसी समय पर आपकी एग्जाम हो, जो डेट दे रखी उसी पर होनी। तो इसी की भी आपकी एग्जाम है वो इसी डेट को होनी कन्फर्म है। लेकिन आपको पूरा कन्फर्म नहीं बता सकते क्योंकि 2 या 3 जनवरी को आपको पूरा कन्फर्म में पता चल जाएगा। तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।